एक मिनट के लिए सब कुछ रोक दीजिए। आज जो आप जानने वाले हैं, वो आपके पैसों की पूरी कहानी बदल सकता है। आप हर महीने मेहनत से कमाते हैं, लेकिन क्या वो पैसा आपके लिए कुछ कर रहा है? या महीने के आखिर में फिर वही सवाल, पैसे कहाँ चले गए? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला। नाम है 50-30-20 रूल। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, पहले एपिसोड में हमने समझा था कि पैसा असल में होता क्या है, और दूसरे में सीखा था कि बजट बनाना यानी पैसों की प्लानिंग कितनी जरूरी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रूल की जो हर किसी की लाइफ में तुरंत असर डाल सकता है। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी इनकम है 30,000 रुपए हर महीने। अब इस पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 50% यानी 15,000 रुपये जाएंगे जरूरी खर्चों में, जैसे किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस या लोन की ईएमआई। 30% यानी 9,000 रुपये जाएंगे उन चीजों में जो आपकी पसंद की है, जैसे बाहर खाना, मूवी, शॉपिंग, गिफ्ट्स, ट्रैवल। वो सब जो जरूरी तो नहीं, लेकिन आपको खुशी देते हैं। 20% यानी 6,000 रुपये जाएंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। मतलब वो पैसा जो आप आज अपने फ्यूचर के लिए अलग रख रहे हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। ये 50-30-20 रूल कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है, तो आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे जरूरी खर्च 60% तक हो सकते हैं, वांट्स के लिए 25-30% और सेविंग्स 10-15% भी ठीक है। मकसद ये है कि हर महीने कुछ न कुछ बचत हो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। अब सोचिए, क्या आप अपने पैसों को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर सारा पैसा नीड्स और वांट्स में ही खर्च हो जाता है और सेविंग्स की जगह सिर्फ रिग्रेट रह जाता है? ये रूल काम करता है क्योंकि ये आपको बैलेंस करना सिखाता है। ना तो आप खुद से सब कुछ छीन रहे हैं और ना ही सब कुछ एक साथ उड़ा रहे हैं। आपका टुडे भी मैनेज हो रहा है और फ्यूचर भी बन रहा है। अब एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। नीरज और तनीषा दोनों की सैलरी है 40,000 रुपए। नीरज हर महीने मस्त जीता है, हर वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन ऑर्डर, ईएमआई, और महीने के एंड में जीरो बैलेंस। तनीषा को भी वही सैलरी मिलती थी, लेकिन उसने एक रूल अपनाया, 50-30-20 रूल। एक साल बाद नीरज परेशान और उधारी में डूबा हुआ, और तनीषा के पास सेविंग्स भी थी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी, और माइंड में पीस भी। बस फर्क इतना था, तनीषा ने पैसा मैनेज किया, नीरज ने बस पैसा कमाया और खर्च कर दिया। अब सोचिए, आप किस कैटेगरी में हैं? अब थोड़ी क्लैरिटी और लाते हैं। लोग अक्सर कहाँ मिस्टेक करते हैं? जैसे पहले खर्च करना, फिर बचाने की कोशिश, जो चीज दिखी बिना सोचे खरीद लेना, सेविंग को आखिरी में रखना, और इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, वो पहले सेव करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब कितना खर्च करना है। एक और आसान ट्रिक है, अगर आप अपनी सेविंग को ऑटोमेट कर दें, जैसे हर महीने की पहली तारीख को एसआईपी में कुछ अमाउंट चला जाए, तो आप बिना सोचे भी सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि पैसा अगर अकाउंट में पड़ा हो, तो वो खर्च होने की जल्दी में रहता है। अब एक छोटा सा काम करिए। आज रात सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, अपनी पूरी इनकम लिखिए। फिर देखिए कि कितना पैसा जरूरी खर्चों में जा रहा है, कितना पसंद की चीजों में, और कितना आप सेव कर पा रहे हैं। फिर कंपेयर कीजिए इस रूल से। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसे अभी से ठीक करिए। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे ज्यादा खर्च कहाँ जाता है, नीड्स में या वांट्स में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज की जो धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू को खा रही है। नाम है इन्फ्लेशन। कैसे हर साल 100 रुपए की ताकत कम होती जा रही है, और आप इससे कैसे बच सकते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइफ डिकोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, उसे समझना, बचाना और सही जगह लगाना भी जरूरी है। क्योंकि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये आपकी फ्रीडम की है।